ओके स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और कब ये वेरी करता है। आप जानते होंगे कि एक सर्टेन हाइट पे जाने पर वेरी करता है और अर्थ के सेंटर की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेरी करता है। साथ ही साथ कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उन पर वेरी करता है। तो आज हम वन बाय वन इस पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका वेरिएशन चेक करना है वो एल्टीट्यूड के साथ चेक करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला वेरिएशन करना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, यानी जब हम एक सर्टेन हाइट पर लेके जा रहे हैं कुछ हाइट पर, तो किस तरीके से जी वेरी करेगा। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया एक अपना अर्थ का ये हो गया सेंटर और ये इसका एक रेडियस हमने बना दिया। तो रेडियस इज़ कैपिटल आर। और मान लीजिए कोई ब्लॉक है वो पॉइंट ए पर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है। अगर इस ए पर यहाँ पर है तो इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा है ना, यानी कि जी, इस वक्त जो जी लग रहा होगा इसके ऊपर वो लग रहा होगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली बार डिराइव किया था, देखा था। इस ऑब्जेक्ट पर जो इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्लियर, एंड जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बात होगी इक्वेशन फर्स्ट की पहली पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन हम लेते हैं, इसको सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको ऊपर लेकर गए और मैं इसको लेकर गया यहाँ तक, पॉइंट बी पे लेकर चला गया, तो ये हो गया एच हाइट पर मैं इसको लेकर गया। अब अगर बात की जाए कि जी एट बी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, हम इसी के बारे में यहाँ पर इसको भी ए के बारे में भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए। तो जब बी पे लेके जाएंगे तो अब इस सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस वो क्या हो गया, वो अब आर तो नहीं रहा, वो डिस्टेंस हो चुका है आर प्लस एच। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी आएगा वो आएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा कि मैं इसको सर्टेन हाइट एच पर ले रहा हूँ तो मैं इसको जी एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इसको स्मॉल एच जी एच। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर तो लेफ्ट साइड आएगा जी एच अपॉन जी, इस तरफ होगा कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो स्मॉल जी एच अपॉन जी और ये कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम। ये नीचे वाला पोर्शन पलट करके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से देखिए जी एम और जी एम कैंसिल हो गया, तो जी एच और जी क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया कब, जब एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया अर्थ के सरफेस पर और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है जी एच से, उसको हमने कैलकुलेट किया किसी हाइट पर, अर्थ के सरफेस के किसी हाइट एच पर। तो ये रिलेशन आता है। अब इस रिलेशन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि बात ये है कि देखिए वे अर्थ का अगर रेडियस देखा जाए तो वो अराउंड ऑफ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर तो सिर्फ इसका रेडियस है। और हम जी वेरी कहाँ तक कराते हैं, मान लीजिए हम किसी जाए पहाड़ पे चले जाएंगे तो पहाड़ कितना होगा भाई, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, बहुत से
एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8000 मीटर है आसपास, तो 8 किलोमीटर हो गया बस। तो ये 6400 किलोमीटर और ये कितना हो रहा है 8 किलोमीटर, मीन्स h इज़ लेस देन r होगा। हम जितना वेरिएशन अपने हिसाब से देख रहे हैं तो इस हिसाब से यही होगा, है ना, मैक्सिमम हाइट पर। h जैसे मैं अपने अर्थ की बात कर रहे हैं तो वो 8 किलोमीटर के आसपास होगा। 8 किलोमीटर 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम इस रिलेशन को ही फॉलो करें, इस रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और अपनी कंडीशन में लेके आते हैं। क्या कंडीशन है, चलिए देखिए समझिएगा। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो GH/G, देखिए यहाँ से r² और यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। क्लियर, मैंने यहाँ से r कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ से 1/h/r हो जाएगा। अब देखिए ये r² कैंसिल और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ GH/G और ये ऊपर जा कर के हो जाएगा 1 + h/r के पावर -2। क्लियर, मैं इसको ऊपर लिख गया तो इन्वर्स हो गया। एक चीज़ और समझिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं इसमें। हाँ, ये जो पावर होता है ना, मान लीजिए अगर कोई है 1 + x के पावर n, तो ये हो जाता है 1 + nx प्लस और स्क्वायर करके लगता जाता है और स्टेप आते हैं। तो हमें यहाँ 2 ही स्टेप पे हम लोग का काम हो जाएगा। कैसे समझिएगा, मैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड 1 + h/r के पावर -2। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा GH/G और ये हो जाएगा 1 - 2h/r। लेकिन इसके आगे स्टेप आते हैं, मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए समझिएगा, देखिए जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो ये आएगा, ये n है, n इसके आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 1 - 2h/r। अगला जो टर्म होगा वो होगा h/r का स्क्वायर, अगला टर्म माइनस करके। फिर अगला टर्म कर होगा h/r का क्यूब। अब अगर मैं लेता हूँ h इज़ लेस देन r, तो क्या h/r की वैल्यू या h/r का होल स्क्वायर की वैल्यू और छोटी नहीं हो जाएगी? अगर मैं कहूँ 0.2 और इसी का स्क्वायर कर दूँ तो ये तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अगला आगे वाला टर्म क्या करते हैं, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या होगा, हैंस h/r, h इज़ लेस देन r, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो क्या होगा, हैंस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। हमने क्या किया, आगे का टर्म इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जब नेग्लेक्ट कर दिया तो उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, GH/G 1 - 2h/r। देखिए ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब r और h की वैल्यू ठीक ठाक है, कंपेयर की जा सकती है। और जब कभी भी h इज़ लेस देन r होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो आम तौर पर अपने न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में जो अर्थ पर हमारे पास होता है उसमें हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब आइए ज़रा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर ये यूज़ करिए सीधे, और अर्थ के आसपास है तो इसे यूज़ करेंगे, है ना। ये रिलेशन आप देखते रहिएगा। अब ज़रा देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखो ये आएगा GH, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G 1 - 2h/r। मैं इसको ओपन कर दूं तो ये बन सकता है G - 2gh/r। क्लियर है। देखो इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा G - gh
2gh अपॉन r। क्या ऐसे बन जाएगा ये? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे। पूछा जाता है कि मान लीजिए अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ समथिंग है, तो 30 मीटर हाइट पर जाने पर या 300 मीटर 30 मीटर में कह रहा हूँ 3 किलोमीटर 3000 मीटर ऊपर जाने पर उसके जी में कितना चेंज आएगा। तो ये है चेंज, जी माइनस जी एच, इसे फाइंड करना है चेंज। तो क्या है ये? चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर? एक तो जी एच कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दूसरा चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज़ करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा, अगर जी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपका वेट भी तो चेंज होगा। mg वेट होता है, मास तो m होता है, लेकिन वेट तो mg होता है ना। इसका मतलब अगर चेंज इन वेट पूछा जाए तो क्या करेंगे? ये है चेंज इन एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दूसरा मैं लिखूँ चेंज इन वेट, तो यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg माइनस mgh इज इक्वल टू 2mgh अपॉन r। ये फॉर्मूला लगेगा चेंज इन वेट के लिए। बहुत आसान है एकदम, समझ में आ रहा होगा पूरा। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? चेंज इन वेट के लिए, कि आपके वेट में कितना चेंज हो गया। एक आदमी अर्थ पर है, उसका वेट 60 kg है ना। kg का मतलब मास अभी दिया हुआ है ना। तो जब जी से मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाएगा, मतलब वेट मतलब न्यूटन में आ जाएगा। अगर वो एवरेस्ट की चोटी पे चला गया तो अब उसका वेट में क्या चेंज हो गया, वेट में क्या चेंज हो गया, ठीक है। तो वो इसे निकालेंगे। एक बात और समझिए, आइए आप समझते हैं वो कॉन्सेप्ट कि अल्टीट्यूड पे जाने पर क्या वेट कम होता है या बढ़ता है। तो उसके लिए जी में चेंज देखना चाहिए कि जी बढ़ेगा या कम होगा। आइए उसको समझते हैं यहाँ से। इसी फॉर्मूले समझ लीजिए, इस फॉर्मूले समझ लेते हैं अभी, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पर जाने पर इस फॉर्मूले से आ जाइए, इससे भी आ जाएगा जी एच। तो देखिए जब ऊपर आप जाएंगे तो ये वैल्यू 2h अपॉन आर, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी? h इज़ लेस देन आर तो है, h इज़ लेस देन आर, यानी ये वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी। जब ये 1 से कम आएगा तो इसका मतलब ये टोटल में से 1 से कम घटा दोगे। मान लो 0.2 आया तो यहाँ कितना आएगा? 0.8 के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एच आएगा। इसका मतलब क्या है? हाइट पर, सर्टेन हाइट पर आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है इसका मतलब आपका वेट भी डिक्रीज होगा, मास नहीं डिक्रीज होगा, वेट डिक्रीज होता है। कब? जब हाइट पर जाते हैं तब। इसी पर बेस्ड हम पोल भी पढ़ लेते हैं उसी पर, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे भी। क्लियर? चलिए इसको नोट। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ से पूछ ले जाए परसेंटेज चेंज इन वेट, ये भी पूछा जाएगा। परसेंटेज चेंज इन वेट, तो क्या करेंगे भाई? एक काम करो, mg माइनस mgh अपॉन, ये h उसमें सफिक्स में है, अपॉन mg इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 2mgh है ना, अपॉन r इंटू 100 कर देंगे इसको। यहाँ mg से डिवाइड कर देंगे, यहाँ mg से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 2h/r इंटू 100। इस तरीके से फॉर्मूले नोट करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस, और रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6400 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को डायग्राम से समझो। ये हमारे पास अर्थ है और कह रहा है सरफेस पर यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी, और कह रहा है फिर एक सर्टेन हाइट पर ऊपर गए और यहाँ की वैल्यू जी एच होगी। कह रहा है कि ये रेडियस आर है, ये स्मॉल एच होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। कह रहा है किस हाइट पर जाएंगे कि जी एच की वैल्यू ये जो, अरे सॉरी, ये जी की वैल्यू 34% डिक्रीज़ हो जाएगी।
एट वॉट हाइट फ्रॉम द, हाँ 36% फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस्ड, यानी ये जी रिड्यूस होकर के जी एच बन जाएगा। और कितना रिड्यूस हो रहा है? 36%। एक बात बताइए, अगर ये डिक्रीज़ होकर के 36% डिक्रीज़ हुआ तो बचा कितना? क्या ये 64% ऑफ जी बचा? क्या मैं ये लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू 64% ऑफ जी? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू 64/100 इंटू जी। अब हमारे पास एक फार्मूला अभी हमने फाइंड किया था, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अब नहीं, अब ये सोचिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन वो फार्मूला लगाना है, यहाँ सवाल उठता है। तो दूसरा जो फार्मूला था वो एच इज़ लेस देन आर था। अब मुझे ये पता ही नहीं कि इसमें एच है कितना। उसने तो कहा कि भाई डिक्रीज़ हो रहा और 36% रिड्यूस हो गया। एक और बात, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन में 36% का लॉस हुआ है, इसका मतलब बहुत सर्टेन हाइट पर गया होगा, अच्छी खासी हाइट पे गया होगा, तब तो 36% का रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब h इज़ नॉट लेस देन r। h और r में कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि 36% का रिडक्शन आ गया है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर gh की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो gh की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, g उधर लेके चले जाओ तो यहाँ आ जाएगा 64/100 g, और g उधर लेके चले गए तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, g से g कैंसिल। इधर देखो ये पूरा होल स्क्वायर ही तो है, तो होल स्क्वायर मैं इधर लेके जाऊँ अंडर रूट में आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64/100 और r अपॉन r प्लस एच। यहाँ क्या बचेगा? 8/10 होगा ना, r अपॉन r प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8r प्लस 8h और ये 10r। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 2r, 8h 2r। हाँ, r की वैल्यू में गिवन है, तो h इज इक्वल टू 2/8 r, r मतलब 6400। ये आ जाएगा 800, यानी आ जाएगा 1600, और क्या है किलोमीटर में है, यानी 1600 किलोमीटर ऊपर अर्थ के 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो जो जी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और कितना रिड्यूस हो जाएगा? 36% रिड्यूस हो जाएगा। मैं पूछूं अच्छा कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है कितना होगा? इतना होगा, 64/100 इंटू 9.81 कर दीजिए यहाँ पर, इतना होगा। कोई आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन के बाद ही कि बताओ 1600 किलोमीटर जाने के बाद जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ जी की वैल्यू 9.81 रखेंगे तो ये जी एच आ जाएगा आपके पास। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने है, उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है एट वॉट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द अबव वैल्यू ऑफ जी इज़ हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ वेरिएशन, यहाँ अगर g है, ऊपर जाने के बाद जो जी एच बन रहा है वो हो जाएगा g/2, हाफ हो जा रहा है। कोई अब उसे 50% करके कह सकता है, 50/100 वही g/2 आएगा। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला था जी एच इज इक्वल टू g1 - 2h/r। ठीक है, तो यहाँ जी एच की वैल्यू g/2, g1 - अच्छा इसको तो नहीं लगा सकते अभी ना, सॉरी, हमें तो अभी ये पता ही नहीं कि h कितना कम है, तो ये होता है GH/G r स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। g इधर लेके जाएंगे और GH की वैल्यू मैं यहाँ से लेकर पुट कर दूँगा, तो g/2 और ये g r स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये g से g कैंसिल, इधर से स्क्वायर हटा करके इधर अंडर रूट में ले आएंगे तो यह आ जाएगा 1/√2 और इधर हो जाएगा r अपॉन r प्लस एच।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो r प्लस एच इज इक्वल टू √2r। इसको एक साथ लेके आइए तो h उधर, ये r उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा √2r माइनस r। h r कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1, h r 1.414 माइनस 1 √2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा यहाँ से h इज इक्वल टू r इंटू 0.414। आपको निकालना है h r 6400 इंटू 0.414, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसी का आसपास। ठीक है, तो ये 2650 का आसपास आ रहा। तो कैलकुलेशन को इजी करना भी ज़रूरी है, आपने कैलकुलेशन में फंस गए ला करके, है ना, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जी का वेरिएशन देखा है विथ एल्टीट्यूड, है ना, किस तरीके से वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। और डेप्थ कहाँ होगा? अर्थ के सरफेस में। तो अर्थ पे सरफेस में क्या करेंगे हम लोग? गड्ढा करके अंदर किसी एक पॉइंट पर वहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, है ना। चलिए तो उसको पढ़ते हैं अभी। ये दोनों वेरिएशन करने के बाद हम दोनों में रिलेशन भी फाइंड करेंगे कि आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है ना। समझते रहिएगा इसको ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक अर्थ बना लिया। फिगर को समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। इसका अर्थ का सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो अगर अर्थ का सरफेस की बात की जाए तो ये पॉइंट ए है और यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो आर, ये पूरा होगा आर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या फॉर्मूला था भाई? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, पहले समझिए, नोट मत करिए। ये फॉर्मूला था कहाँ पर? सरफेस पर, पॉइंट ए पर हमने कहा। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एम की वैल्यू हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे। मैं कहता हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अर्थ चूंकि एक स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, यही होगा। ये हो गया कैपिटल एम की वैल्यू। क्लियर है? 4/3 पाई आर क्यूब इस स्फीयर का, अर्थ का ये वॉल्यूम है। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो। इस m की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। तो देखिए समझिएगा इसको, जो g आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कैपिटल G और m की वैल्यू हम ला रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये आर स्क्वायर है, ये आर क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऊपर बचेगा सिर्फ आर। तो स्मॉल जी आ जाएगा 4/3 पाई आर रो कैपिटल जी। सही है, ऊपर सिंगल आर बच जाएगा। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पर आया? सरफेस पर। और हमें कहाँ लाना है? डेप्थ में। तो डेप्थ का मतलब आपने यहाँ से गड्ढा खोदा, आप गड्ढा खोद के यहाँ आ गए, मान लो यहाँ आ गए, पॉइंट बी यहाँ है। और कितनी डेप्थ में? ये डेप्थ डी। तो यहाँ एक सर्किल बना दो, इसको पूरा एक स्फीयर। समझिएगा, आपने अर्थ में गड्ढा खोदा और कितना डेप्थ चले गए अंदर? डी गड्ढे में। अब बताओ ये जो छोटा सर्किल बन रहा है उसके अंदर इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये क्या, ये r माइनस डी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम क्या कहता है कि अब अगर आप इस पॉइंट बी पर आ गए हैं तो इसको आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो बाहर वाले से तो मतलब ही नहीं है।
अब आपको जो लगेगा वो सिर्फ इससे लगेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं कहूँगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एट पॉइंट बी या अंडर डेप्थ डी, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी डी लिखेंगे ना इसको आप, जैसे वहाँ जी एच लिखा था वैसे यहाँ जी डी। और फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी और मास तो बदल गया कि नहीं बताओ, पहले मास कैपिटल एम था बड़े वाले के लिए, अब तो छोटे के लिए हम एम डैश कर देते हैं, अपॉन अब इसका रेडियस कितना हो गया आर माइनस डी, पहले आर था अब आर माइनस डी, तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस डी का स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब मैंने यहाँ पर मास की वैल्यू लिखा था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो जब मास बदल गया तो इस मास को भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं एम डैश लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ पर आर क्यूब था, अब इसका रेडियस कितना बचा है आर माइनस डी, तो यहाँ मैं लिखूँगा आर माइनस डी का क्यूब। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। और क्या डेंसिटी बदला है इसका, नहीं, डेंसिटी तो आप छोटा पार्ट भी ले लेंगे डेंसिटी वही रहता है, तो ये हो गया डेंसिटी रो। क्लियर, डेंसिटी कभी नहीं बदलता है ना। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो जी डी आएगा हमारे पास जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब रो एम डैश रख दिया अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा होगा, आर माइनस डी का स्क्वायर आर माइनस डी का क्यूब कट जाएगा नीचे वाला, क्या बचेगा जी डी 4/3 पाई आर माइनस डी रो कैपिटल जी। ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये है एक्सेलेरेशन वैल्यू की वैल्यू कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कहाँ पर है इन द डेप्थ डी। क्लियर, बस पिछली बार की तरह कर दो जैसे पिछली बार किया था, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी डी ऊपर आएगा अपॉन जी आएगा भाई, तो पहले जी डी वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो ये आएगा 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी अपॉन इसकी वैल्यू ये 4/3 पाई आर रो जी। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई और रो जी से रो जी। क्या फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, एक फॉर्मूला आ गया है। इसको ज़रा आर से डिवाइड कर दो, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं उसको ना। ये आ जाएगा हमारे पास जी डी अपॉन जी, आर से इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर, फाइनल फार्मूला आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हैं, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर, ब्रैकेट ओपन करके। चेंज पता करना हो तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा जी माइनस जी डी और ये हो जाएगा जी डी अपॉन आर, जैसे पिछली बार किया था सारी चीज़ें वही। चेंज इन एक्सेलेरेशन कितना चेंज होगा, हाँ डी आ रहेगा बस, वहाँ 2h था, यहाँ सिर्फ डी है, ठीक है। हाँ माइनस तो वहाँ भी था लेकिन वहाँ 2h था, यहाँ सिर्फ डी है। एक बात और, चलो देखते हैं कि ये वेरी कैसे कर रहा, मतलब जो जी डी आ रहा है वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा, कैसे देखो, देखो डी और आर, तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 से कम ही होगी ना, क्योंकि डी हमेशा आर से कम होगा मान के चलो। तो जब 1 में से वो वैल्यू घटा दोगे तो वो 1 से भी कम आ जाएगा, और जब कोई चीज़ वैल्यू को 1 से भी कम वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू और कम आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, डेप्थ में जाने पर भी
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करता है और साथ ही साथ एल्टीट्यूड पर जाने पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करता है। लेकिन एक रिलेशन है, वो रिलेशन है कि क्या सेम रेट से डिक्रीज़ होता है, ये फ़र्क है। क्या सेम रेट से डिक्रीज़ होता है? नहीं। हाँ हाँ, अब कैसे जल्दी वो समझो। हम एक काम करते हैं, हम एक करते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ जी लेते हैं लेकिन डिफरेंट हाइट डिफरेंट पर। हाँ, कि मतलब सेम हम जी की वैल्यू लेंगे लेकिन एल्टीट्यूड पर सेम जी और नीचे डेप्थ में जी, तो जी एच इज इक्वल टू जी डी करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन बिटवीन हाइट एंड डेप्थ एट सेम जी। तो हमें क्या करना है, जी एच इज इक्वल टू जी डी, जी एच इज इक्वल टू जी डी। देखो जी एच की वैल्यू क्या थी वहाँ पर, याद करिए 1 माइनस 2h अपॉन आर, और ये आया है 1 क्या है, आप इसे जी से मल्टीप्लाई कर लो, जी तो था, और ये आया है जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ध्यान दीजिए भाई, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिए समझ में आ जाएगा। जी एच की वैल्यू हमने फाइंड किया था जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, हमने जी डी की वैल्यू फाइंड कर लिया है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। देखो यहाँ से जी कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से आएगा 2h अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन आर, माइनस से माइनस में कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2h इज इक्वल टू डी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि 300 किलोमीटर ऊपर जाने पर, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 300 किलोमीटर ऊपर जाने पर जी की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझिएगा, कम होगी ना, यहाँ पर है 9.8 के आसपास। 300 किलोमीटर में ऊपर गया, एच की वैल्यू 300 किलोमीटर, तो जी की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डेप्थ में जाऊँगा तो उस जी की वैल्यू जो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, कितने डेप्थ में होगी। तो यहाँ जब h इज इक्वल टू 300 किलो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, d 600 आ जाएगा। यानी अगर आपको वही वैल्यू जो ऊपर हो गई थी वही वैल्यू नीचे फाइंड करनी है तो डबल गड्ढा खोदना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं फिर। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म और सीख लेते हैं इसमें, वो है वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। कि जब हम अगर अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए तो हमारा वेट कितना होगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए भाई, ये हमारे पास रिलेशन है, ये रहा हमारे पास रिलेशन, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। जब आप यहाँ पर थे, है ना, डी हाइट पर थे, जब आप ये चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये जो रिलेशन था, क्या डी डेप्थ आर के बराबर नहीं हो जाएगा। जब आप गड्ढा खोदते खोदते यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एट सेंटर डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। जब आप इसमें पुट करेंगे तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस आर अपॉन आर। देखिए ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो जी डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगी, 0। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वेट कितना हो गया, 0। तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मास वही रहेगा कांस्टेंट, मास कभी नहीं बदलता, m की वैल्यू नहीं बदलती। आपकी बॉडी है तो है ना, क्योंकि इसमें मास जो होता है वो आपकी बॉडी में किसी चीज़ में जो कंटेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, और वेट क्या होता है उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी
becomes 0 but its mass is not 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आइए, एक न्यूमेरिकल है डेप्थ पर ही। कह रहे फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिगर बना करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो फील आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। भाई ये रहा हमारा अर्थ, इस पॉइंट पर यहाँ से ये रेडियस r है, यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो g होती है, और जब नीचे आते हैं ना, यहाँ पर आगे मान लो डेप्थ d से नीचे आ गए तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है gd। अब आपको फील आ रहा होगा, पहले यहाँ g था बाद में gd हो गया, है ना। पहले समझिए इसको, क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी। वेट में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो पहले वेट के देखो, मैं परसेंटेज चेंज इन वेट क्या होगा, पहले वेट था उसका mg, बाद में हो गया mgd। ये तो है, पहले था mg बाद में हो गया mgd। अब अगर परसेंटेज निकालना हो तो पिछले वाले से कंपैरिजन करना पड़ता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है, भाई किसी के पास 50 रुपये थे, अब वो 60 रुपये हो गए, तो कह रहा भाई कितना परसेंट चेंज आया। तो आपने कहा 50 पहले था बाद में 60 हो गया, मतलब 10 का चेंज हुआ अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, ये होता है परसेंटेज निकालना। तो यहाँ पर अपॉन mg इंटू 100, यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा g माइनस gd अपॉन g इंटू 100। तो मुझे अगर ये फाइंड करना है तो मुझे ये वैल्यू आनी चाहिए, सिंपल सी बात तो ये है। चलो आ जाओ, यही वैल्यू हम फाइंड करते हैं। उसने कहा है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये होता है। चलो वैल्यू निकालते हैं, जी डी, देखो जी यहीं रहने दो, और ये हो जाएगा 1 माइनस डी। डी की वैल्यू कितना है, डेप्थ कितना गया 16, और आर हमारे पास है 1600। ठीक है, जी डी जी ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 16 से आ जाएगा 400। सिंपल सॉल्व करो इसको, जी 400 माइनस 1 अपॉन 400, सही है। देखो ये जी डी, तो जी डी कितना आ गया 399 अपॉन 400 जी। क्लियर है, समझिएगा मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें उसने डी दिया है और आर दिया है, मैंने डी और आर की वैल्यू रख दी। 16 से इसमें कट किया, 16 चौका 64, नीचे आएगा 400, तो 1 अपॉन 400 आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 400 माइनस 1 होगा अपॉन 400, ऊपर आ जाएगा 399 अपॉन 400, 399 अपॉन 400। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी माइनस जी डी, और मुझे जी माइनस जी डी करोगे तो क्या होगा भाई, जी माइनस जी डी, तो जी माइनस जी डी की वैल्यू कितना है 399 अपॉन 400 जी। देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लेकर के 400 जी माइनस 399 जी अपॉन 400, अरे सही है। देखो क्या आया यहाँ से, जी अपॉन 400, अब आ रहा होगा, ये आ रहा है, अच्छा अभी सही हो जाएगा, जी अपॉन 400। ये किसकी वैल्यू आई, जी माइनस जी डी की। समझिएगा मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ पर मुझे जी डी की वैल्यू आ गई जी के टर्म में, और मुझे निकालना था जी माइनस जी डी, तो मैंने जी माइनस जी डी लिखा, जी को वैसे नहीं दिया, जी डी की वैल्यू उठा करके पुट कर दिया यहाँ पर, एलसीएम लेके सॉल्व किया, जी अपॉन 100। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर है जी माइनस जी डी, वह है जी अपॉन 400 अपॉन जी इंटू 100।
ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 100/400 0.25